आज की हमारी चर्चा एक ऐसे सवाल पे है जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर है बहुत गहरा। कि सफर या यात्रा, हाँ इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये बस छुट्टियों में काम से ब्रेक लेना है, या कुछ जगहों की लिस्ट पे टिक लगाना? या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है? बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक तरह के ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं। और ये ऑटो पायलट मोड जो है ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। अच्छा। हमारा दिमाग असल में से पसंद करता है हाँ। एक तय रूटीन, जाने पहचाने रास्ते, वही काम। हाँ, एक तरह का कंफर्ट जोन बन जाता है। बिल्कुल, ये सब दिमाग को ऊर्जा बचाने में मदद करते हैं। लेकिन इसी आराम की एक कीमत होती है। और वो क्या? धीरे धीरे हमारी दुनिया सिकुड़ने लगती है। हाँ। हम एक ही तरह के लोगों से मिलते हैं, एक ही तरह की बातें करते हैं, और हमारे अंदर की जो जिज्ञासा होती है ना, वो कहीं दब जाती है। हाँ, वो दब जाती है। लेकिन एक रखी, क्या रूटीन पूरी तरह से बुरा है? मतलब जिंदगी में एक स्थिरता और अनुशासन के लिए ये जरूरी भी तो है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा ना हो कि हम रूटीन को तोड़ने के चक्कर में अपनी बुनियाद ही हिला दें। इसमें संतुलन कैसे बनाया जाए? नहीं, यहाँ मकसद रूटीन को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसकी एक रस्ता यानी मोनोटनी को तोड़ना है। अच्छा। आप अपनी नौकरी, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप उस मानसिक बबल या बुलबुले को फोड़ सकते हैं जिसमें हम अनजाने में रहने लगते हैं। और यात्रा या ट्रैवल इसी बुलबुले को फोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे कारगर तरीका। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है, ये सोच बदलने का एक जरिया है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। जब कोई पहली बार किसी ऐसी जगह पर कदम रखता है जहाँ की भाषा अलग है, जहाँ का खाना अलग है, जहाँ के नज़ारे बिल्कुल नए हैं, तो अंदर ठीक ठीक होता क्या है? वो कौन सी चीज है जो उस ऑटो पायलट स्विच को बंद कर देती है? हाँ, वही। उस पल में आपका दिमाग ऊर्जा बचाना बंद कर देता है और काम करना शुरू कर देता है। एक्टिव हो जाता है पूरी तरह से। उसे मजबूरन हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना पड़ता है, रास्ते के साइन बोर्ड से लेकर लोगों के हाव भाव तक। अच्छा। असल में शोध बताते हैं कि जब हम ऐसे अपरिचित माहौल में होते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाने लगता है। अरे वाह। ये सिर्फ रास्ता खोजने के बारे में नहीं है, ये सचमुच हमारे दिमाग की संरचना को बदल सकता है, जिससे हमारी रचनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता वो बढ़ जाती है। हाँ, वो बढ़ जाती है। आप अचानक ज्यादा जागरूक, ज्यादा जिंदा महसूस करने लगते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यात्रा एक तरह की दिमागी कसरत है। बिल्कुल। जैसे हम शरीर के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही दिमाग के लिए यात्रा है। बिल्कुल सही। और इसके फायदे सिर्फ दिमागी नहीं है। एक बहुत आम धारणा है कि अनुभवों पर खर्च किया गया पैसा चीजों पर खर्च किए गए पैसे से ज्यादा खुशी देता है। हाँ, और इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। एक नया फोन या महंगी घड़ी से मिली खुशी कुछ ही हफ्तों में कम हो जाती है। हाँ, आदत पड़ जाती है। उसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, मतलब हम नई चीजों के आदी हो जाते हैं। लेकिन यात्रा से मिली यादों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? वो तो पुरानी होने के साथ साथ और कीमती लगती हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, यादें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं एक आईफोन हूँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जिसने अकेले पहाड़ों में ट्रैकिंग की थी। सही बात है। दूसरा, यादों की कोई सामाजिक तुलना नहीं होती। आपके दोस्त के पास आपसे बेहतर फोन हो सकता है, लेकिन आपकी यात्रा का अनुभव सिर्फ आपका है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। और तीसरा, यादें हमें कहानियां देती हैं। जब हम अपनी यात्रा के किस्से सुनाते हैं तो हम उस खुशी को बार बार जीते हैं और दूसरों के साथ अपना रिश्ता भी मजबूत करते हैं। जीता जागता उदाहरण है ट्रैवल फोटोग्राफर सैग। उनके काम को देखकर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ तस्वीरें नहीं ले रहे, बल्कि इन्हीं पलों को, इसी खजाने को सहेज रहे हैं। सही कहा। सैग का जिक्र यहाँ बहुत जरूरी है। वो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि यात्रा आत्मखोज का जरिया कैसे बनती है। आत्मखोज? हाँ, जब हम अपने जाने पहचाने माहौल से बाहर निकलते हैं, जहाँ हमें कोई नहीं जानता, तब हम अपने असली स्वभाव को देख पाते हैं। अच्छा। हो सकता है किसी मुश्किल हालात में आपको पता चले कि आप कितने शांत और सुलझे हुए इंसान हैं, या शायद किसी अजनबी से बात करके आपको अपनी मिलनसार शख्सियत का अंदाजा हो। क्या सैग के काम से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा है जो इस बात को और अच्छे से समझाता हो? हाँ, उनकी एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे एक यात्रा के दौरान उनका सारा सामान खो गया था। उस वक्त घबराने के बजाय उन्हें स्थानीय लोगों से मदद मांगनी पड़ी। उस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि दुनिया उतनी भी डरावनी नहीं है जितना हम सोचते हैं। और इंसानियत, भाषा और सीमाओं से परे है। बिल्कुल।
उस दिन उन्हें अपने अंदर के भरोसे और हिम्मत का पता चला, जो शायद अपने कंफर्ट जोन में रहकर कभी नहीं चलता। तो वो यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं, उनके अंदर की भी थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब यात्रा हमें दुनिया का एक नया नजरिया तो देती ही है, पर शायद उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो हमें खुद का एक नया नजरिया देती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें लोगों से जुड़ने का क्या रोल है? अक्सर लोग अकेले घूमना पसंद करते हैं शांति के लिए। अकेले घूमना भी आत्म खोज का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, लेकिन दूसरों से जुड़ने का महत्व अलग है। जब हम अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से मिलते हैं तो हमें कल्चरल रिलेटिविज्म का एहसास होता है। इसका मतलब ये समझ आता है कि जीने का हमारा तरीका ही एकमात्र सही तरीका नहीं है। दुनिया में हजारों अलग अलग सच, अलग अलग मान्यताएं और जीवन शैलियां हैं। पर यहाँ एक मुश्किल भी है। ज्यादातर टूरिस्ट तो अपने होटल, टूरिस्ट गाइड और पहले से तय जगहों के दायरे में ही सिमट कर रह जाते हैं। सही बात है। वो स्थानीय संस्कृति से असल में जुड़ ही नहीं पाते। तो फिर ये गहरा जुड़ाव कैसे मुमकिन है? इसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, जैसे सैग करते हैं। वो बड़ी टूरिस्ट बसों में घूमने के बजाय पैदल घूमना या स्थानीय ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। वो लोगों की तस्वीरें लेने से पहले उनसे बात करते हैं, उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं पहले। हाँ, किसी स्थानीय भाषा के 10-20 शब्द सीख लेना भी बहुत फर्क डालता है। ये छोटी छोटी कोशिशें दिखाती हैं कि आप सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु यात्री हैं जो उनकी संस्कृति का सम्मान करता है। और शायद यही वो पल होते हैं जब एक साधारण छुट्टी एक यादगार अनुभव में बदल जाती है। बिल्कुल। चलिए सैग की फोटोग्राफी पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। जब हम उनकी तस्वीरें देखते हैं तो वो सिर्फ सुंदर लैंडस्केप नहीं होती, नहीं, उनमें एक कहानी, एक एहसास होता है। हाँ, राइट। ऐसा क्या खास है उनके काम में? सैग अपनी तस्वीरों में सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्ति परखता के सिद्धांत का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। आप ध्यान देंगे कि उनकी कई बेहतरीन तस्वीरों में एक विशाल पहाड़ या रेगिस्तान के सामने एक अकेला इंसान खड़ा होता है। हाँ, मैंने देखी हैं वैसी तस्वीरें। ये सिर्फ कॉम्पोजिशन के लिए नहीं है, ये एक कहानी कहने का तरीका है। क्या कहानी? ये उस विशाल प्रकृति के सामने इंसान के छोटेपन का, उसके अकेलेपन का और साथ ही साथ उसके असीम साहस का एहसास कराता है। देखने वाला सिर्फ एक नज़ारा नहीं देखता, वो उस इंसान की जगह खुद को महसूस करने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोग्राफी सिर्फ यादें संभालने का जरिया नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस अनुभव को प्रोसेस करने का, उसे एक मतलब देने का तरीका है। बिल्कुल। जब आप कैमरा लेकर किसी जगह को देखते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है। आप रोशनी पर, रंगों पर, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने लगते हैं। हाँ, ये तो है। आप एक निष्क्रिय दर्शक से एक सक्रिय खोजी बन जाते हैं। आप उस पल को और गहराई से जीते हैं। तो सैंग की हर तस्वीर सिर्फ एक जगह का रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, वो उस जगह के साथ उनके रिश्ते की कहानी है, और यही चीज उनके काम को इतना शक्तिशाली बनाती है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में कई रुकावटें होती हैं। ये भी सच है। बजट की चिंता, समय की कमी, सुरक्षा का डर। बहुत से लोगों के लिए यात्रा एक सपने जैसी तो लगती है, पर हकीकत में मुमकिन नहीं हो पाती। और ये एक बहुत ही जायज बात है। यहीं पर हमें यात्रा की अपनी परिभाषा को फिर से परखने की जरूरत है। मतलब? अगर हम यात्रा को सिर्फ विदेश जाने या महंगी छुट्टियों से जोड़कर देखेंगे तो ये हमेशा एक दूर का सपना ही लगेगी। ठीक है। लेकिन अगर हम यात्रा को एक मानसिकता की तरह देखें, एक माइंडसेट की तरह, तो ये हर किसी के लिए मुमकिन है। यात्रा एक मानसिकता है, इसका क्या मतलब है? क्या आप ये कह रहे हैं कि बिना कहीं जाए भी यात्रा की जा सकती है? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोज और जिज्ञासा को शामिल करना। जैसे कि? क्या आपने कभी अपने ही शहर के उस मोहल्ले को पैदल घूमकर देखा है जहां आप कभी नहीं गई? शायद नहीं। क्या आपने कभी कोई ऐसा स्थानीय रेस्टोरेंट आजमाया है जिसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना था? या आप कभी पास के किसी पार्क में बिना किसी मकसद के सिर्फ बैठने और देखने के लिए गए हैं? ये सब भी यात्रा के ही छोटे छोटे रूप हैं। बिल्कुल। लक्ष्य बस उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलना है, चाहे वो 2 हफ्ते के लिए हो या 2 घंटे के लिए। तो सैग का जो संदेश है कि सही समय का इंतजार मत करो, उस समय को बनाओ, हाँ, वो सिर्फ बड़ी यात्राओं पर ही नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी खोजों पर भी लागू होता है। बिल्कुल। जिंदगी में कभी भी वो परफेक्ट पल नहीं आएगा जब आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत समय होगा और कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सही बात है। शुरुआत छोटी हो सकती है,
अपनी जिज्ञासा को अपना कंपास बनाइए और खोजना शुरू कीजिए। और शायद साई की तरह आप भी अपनी छोटी यात्राओं को दर्ज करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, चाहे तस्वीरों के जरिए या एक डायरी में लिखकर। ये आपको दिखाएगा कि रोमांच और खोज के लिए दुनिया के दूसरे कोने तक जाना हमेशा जरूरी नहीं होता। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि यात्रा सिर्फ नई जगह देखना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक मानसिकता है, खुद को और इस दुनिया को बेहतर तरीके से जानने का एक अभ्यास है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया हमारे रोज के बनाए हुए दायरे से कहीं ज्यादा बड़ी, विविध और खूबसूरत है। हमने आज जो स्रोत देखे वे यही बताते हैं कि कैसे एक यात्रा दुनिया और खुद के प्रति हमारे नजरिए को बदल देती है। लेकिन यहाँ एक विचार करने वाली बात है, अच्छा, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। किसी यात्रा की तैयारी करने का काम, जैसे किसी नई भाषा के कुछ शब्द सीखना, किसी जगह के इतिहास के बारे में पढ़ना या बस सोच समझकर अपना बैग पैक करना, ये सब हमें घर से निकलने से बहुत पहले ही बदलना कैसे शुरू कर देता है। एक बेहतरीन सवाल, और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।